Hello and welcome to the channel. Today we will start miscellaneous exercise of chapter 7 binomial distribution. So in this chapter we have already seen that how to apply the formula of binomial distribution. That means if a plus b whole raised to the power 5 is given to you, then we know the general formula, right? That we have already understood in the previous exercise. Okay. So now here what we have few questions based on that, and we are going to see how we can apply that formula in various situations. All right, so here is the first question. If a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to the power n minus b raised to the power n whenever n is a positive integer. So we have to find क्या a raised to the power n minus b raised to the power n, a minus b इसका फैक्टर है. ठीक है, हमारे पास किसका फैक्टर है? ये ए माइनस बी का फैक्ट, ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन. अंडरस्टूड, राइट? सो नाउ सी how to solve this. A raised to the power n, can we write it as a minus b plus b? Can we write it as like this? We can write it, right? मैंने प्लस b किया, माइनस b, पावर क्या क्या कर दिया, n. a माइनस बी प्लस बी, इसको मैं ऐसे a माइनस बी को एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ और b को अलग ब्रैकेट में डाल देती हूँ. ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला आता था बेटा, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था. क्या पढ़ा था? a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला. यू गाइस रिमेम्बर NC0, a की पावर n एंड b की पावर 0, देन NC1, a की पावर एक कम हो जाएगी और b की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, देन NC2, a की पावर n माइनस टू, बी की पावर 2. कब तक चलेगा ये? NCn, a की पावर 0 और b की पावर क्या हो जाएगी, n. कब तक चलेगा? सेम चीज. अब बेटा a की जगह पे हमारे पास ये टर्म है और b की जगह पे b है. ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखूंगी, NC0, ये किसके इक्वल है, an के. क्या बनेगा? NC0 a माइनस बी की पावर n प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और b, फिर NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर and goes on to NCn a माइनस बी की पावर 0 b रेज टू द पावर n. बेटा मैंने पहले ही बताया था लास्ट उसमें, अगर तुमको याद होगा तो, आई हैव टोल्ड यू दीज फॉर्मूलाज. NC0 और NC1, NCn की वैल्यू बेटा 1 होती है, NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है. ये मैंने ट्रिक बताई थी लास्ट टाइम पे, याद है? यही चीज अप्लाई करेंगे. देखो NC0 आ गया. ठीक है, NC0 की जगह हम लिखेंगे 1. तो देखो मैं यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेंज द कलर फर्स्ट. यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 1, और इसकी जगह पे भी बेटा क्या लिख दूंगी मैं, 1. ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, a रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1. ये बना a माइनस बी की पावर n. ठीक है, प्लस NC1, अब a माइनस बी की पावर n माइनस 1 b एंड सो ऑन. NCn की वैल्यू कितनी भी बेटा, NCn की वैल्यू ही हमारी 1, तो बचा b की पावर n. अभी b की पावर n दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, दिस विल बिकम an माइनस bn इज इक्वल्स टू ये सारा टर्म a माइनस b की पावर n प्लस NC1. NC1 देखो मैंने क्या बताया था, n होगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और b, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, लास्ट तक NCn माइनस 1, मतलब एक कम वैल्यू NCn था तो, और b की पावर n माइनस 1 और a माइनस b, यही होगा. अब देखो इन सारी टर्म्स में से मैं a माइनस बी कॉमन ले सकती हूँ कि नहीं? अगर मैंने a माइनस बी कॉमन लिया तो इस वाले टर्म में क्या बचेगा, देखो मैंने, लेट्स सपोज मेरे पास था a माइनस बी का 5 पावर, तो अगर मैंने एक पावर बाहर ले ली तो एक पावर कम बचेगी अंदर, है ना, n माइनस 1 बचेगी. सेम आगे भी यहाँ पे n माइनस 2 बचेगी, ऐसी सो ऑन. लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी चला गया तो b n माइनस 1 बचेगा. मतलब सब में से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. तो यही तो बोला है हमें क्वेश्चन में, देखो क्या बोला हुआ है कि ये इसका फैक्टर है. फैक्टर का मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, कुछ भी सम पॉजिटिव इंटीजर ही है ये, है ना. तो बस आ गया, इट्स अ फैक्टर. यही तो होता है, फैक्टर का मतलब ही यही है.
मतलब 4 2 8। तो अगर मैं वो निकालूंगी तो a माइनस बी, मतलब जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो लेट्स सी, मैंने यहाँ लिखा 8 = 4 × 2। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, ऑल्सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो यही तो करा है हमने, a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस बी n। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो, √3 + √2 6 -√3 -√2 6। बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसे था हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 में था। अगर मैं इसको a कंसीडर करूं और इसको b कंसीडर करूं, तो मेरा ये भी a हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में पहले a प्लस b के टर्म्स में लिखते हैं, a + b⁶। क्या लिखूं बेटा इसमें, 6c0 a⁴, फिर 6c1 a⁵ b⁴1, 6c2 a⁴ b⁴2, 6c3 a⁵ b⁵3, 6c4 a⁵2 b⁵4, 6c5 a b⁵5 और 6c6 b⁵6। यही होगा। अब सेम हम माइनस के लिए भी लिखेंगे। देखो, a माइनस बी की पावर 6, 6c0 a⁵6, 6c1 a⁵5 और b। देखो, अब एक चीज समझो, b यहाँ पे पावर 1 है, b यहाँ पे पावर 3 है और b यहाँ पे पावर 5 है। तो जो ऑड होंगे उसमें हमारा नेगेटिव आ जाता है, बताया था, मतलब b की जगह माइनस भी रखूंगी। तो मैं डायरेक्टली साइन चेंज कर दूं, ज्यादा बेटर है, कर देती हूँ डायरेक्टली साइन चेंज। ठीक है, उनके उनके नीचे में माइनस लगा दूंगी, तो यहाँ माइनस हो गया, ये एज इट इज माइनस हो गया, a³ b³ ये एज इट इज, आगे माइनस हो गया और ये एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको, देखो बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे बीच में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है बेटा, साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस। अब देखो, ये भी प्लस, ये प्लस, ये माइनस कट गया, प्लस प्लस नहीं कटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, है ना। यहाँ क्या बचेगा, a + b⁵ माइनस a-b⁵ और यहाँ क्या बचा, देखो 6c1, 6c1 दो बार आया तो 2 × 6c1 a⁵b, इधर भी 2 × 6c3 a³b³, इधर भी 2 × 6c5 a⁵5। ठीक है, अब देखो 6c1 मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, nc1 क्या होता है बेटा, सेम। 6c1 क्या बनेगा, 6c1 बनता है 6 a⁵b, ये 2 चाहे तुम कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक है, अब 2 बाहर चले गए, 6c3, 6c3 कितना बनेगा बेटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल, a³b³ और ये कितना बनेगा, 6c5। 6c5 और 6c1 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि 5 + 1 6 होता, तो बताया था 6 a⁵5। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, या रफ में देखो सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 लिख सकती हूँ, 3 से 3 गया और 3 × 2 = 6, 6 गया, कितना बचा, 5 × 4 = 20, तो इसकी जगह बीच में कितना आ जाएगा, 20। 2 × 6a⁵ + 20 a³ b³ + 6ab⁵5। अब बेटा a की जगह पे क्या लिखा था हमने, a की जगह पे हम रखेंगे √3 और b की जगह पे रखेंगे √2, माइनस प्लस नहीं रखेंगे, जो माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 2 × 6 a की जगह पे आएगा √3⁵ और b की जगह पे आएगा √2, 20 × √3 की पावर हो गया हमारे पास क्यूब और √2 की पावर भी कितना हो गया, क्यूब, 6 × √3 और √2 की पावर हो गया 5। अब ये तो सॉल्व करना आता ही है, 2 × 6, देखो √3 की पावर 5 मतलब कितना हुआ, √3 × √3 कितना होता है हमारे पास, 3, और √3 × 3, 3 3 9, 9 √3, तो ये कितना बनेगा, 6 × 9 √3
इंटू √2, तो √3 इंटू √2 ऐसे लिख रही हूँ 20। ये कितना हुआ, √3 का क्यूब मतलब 3√3, ये बनेगा 3√3 और ये बनेगा 2√2 प्लस 6√3 और ये कितना बनेगा 2 2 4, 4√2, यही बनेगा। तो अब सॉल्व करो इसको, बनेगा कितना 2 6 9 54 √6 प्लस ये बनेगा हमारे पास 3 2 6 2 12 120 √6 प्लस 6 4 24 √6। बेटा सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 120 प्लस 24 प्लस 54, ऐड करेंगे कितना होगा जाएगा 8 9 9 198, है ना। तो 198 इंटू 2, 198 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा 16 18 19 2 1 2 396 √6 इज द आंसर। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 690 396 √6। ठीक है, समझ में आया क्या करना है, बहुत सिंपल है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पर भी हमारे पास टर्म्स के फॉर्म में ऐसे दे रखा है, तो हम ना पहले क्या करेंगे, सेम जैसे हमने जनरल फॉर्म करा था वैसे ही जनरल फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्या करो, इसको ए स्क्वायर को कंसिडर कर लो एक्स, √a² माइनस वाई को कंसिडर कर लो वाई। मतलब मैंने क्या किया, एक्स को क्या किया, एक्स को a² कंसिडर किया और y को √a² - 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब करते हैं आगे सॉल्व। हमें पहले करना है x प्लस वाई की पावर 4, क्या बनेगा बेटा 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर क्यूब y, 4c2 x² y², 4c3 x पावर 1 y³ और 4c4 y4। ठीक है, माइनस वाला भी कर देते हैं, x माइनस वाई, 4c0। अब देखो किस में करेंगे, खुद ही से बताओ मुझे आंसर कि हम किस में माइनस लगाएंगे। माइनस लगाएंगे हम, देखो y पे माइनस है मतलब ऑड पावर, ऑड पावर, ऑड पावर, बाकी सब तो पॉजिटिव है ना। तो हाँ, 4c1 x³ y, अच्छा ये माइनस होना था तो ये माइनस कर देते हैं। ओके, माइनस 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 प्लस 4c2 x² y² माइनस 4c3 x y³ प्लस 4c4 y4। अब क्या करेंगे बेटा, ऐड, क्योंकि बीच में देखो क्या है, प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड में तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4c0 x की पावर 4, 2 इंटू 4c2 x² y², 2 इंटू 4c4 y की पावर 4। बेटा क्या बोला था, 4c0 और 4c4 कितना होता है 1, राइट। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1। देखो ये वाली चीज कितनी हो गई 1, ये वाली चीज कितनी हो गई 1। और 4c2, 4c2 देखो रफ में निकालेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, क्या बना बेटा 6, 3 2 6, इसकी जगह क्या लिख दो 6, तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट कर दो x की पावर 4, ये 6 2 तो बाहर आ गया तो 6 x² y², 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा y की पावर 4। दैट्स इट। अब पुट करो, सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी चीज है अब इसमें, है ना, डिफरेंट है ना। तो देखो x की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, मैंने a², तो इसकी जगह पे पुट करना है a², स्क्वायर की पावर 4, फिर 6 x² मतलब a² का स्क्वायर, और y की जगह पे पुट करना है मैंने a² - 1 √ का स्क्वायर, और यहाँ पे y की पावर 4 की जगह √a² - 1 की पावर। ठीक है, अब देखो ये तो पावर वो है, 4 2 8 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा a², तो a की पावर 4, अच्छा ये रूट और स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा तो हट जाएगा, a² - 1 बचेगा, प्लस ये देखो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब 4/2, मतलब बेसिकली ये ऐसे बनेगा a² - 1 की पावर 4/2, हाफ होती ना पावर, तो ये 2 बन जाएगा, मतलब a² - 1 का स्क्वायर।
ठीक है, इसको हम और भी एक्सपैंड कर सकते हैं। 2 a⁻8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 a⁻6 माइनस 6 a⁻4, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर a4, 1 माइनस 2a। बस अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर रहने दो, a⁻8 6 a⁻6 माइनस 5 a⁻4 माइनस 2a प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया हमने किया क्या है इस चीज में, क्या हमने वो लगाया, प्रोसीजर क्या लगाया, आया समझ में। मतलब हम क्या करते हैं, पहले वाले को एक्स और दूसरे वाले को, कभी कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना तो हम उसको ऐसे लिखने का प्रिफर करते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Find the approximation of 0.99 की power 5 using the first three terms of the expansion। देखो 0.99 की पावर है 5, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, 1 माइनस 0.01 लिख सकती हूँ की पावर 5। अब मेरा ये फर्स्ट टर्म हो गया ए, ये वाला टर्म हो गया बी, बस फॉर्मूले। लेकिन बोला फर्स्ट थ्री टर्म्स ओनली, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ओनली। मतलब कहाँ तक करेंगे हम, देखो n c0, n मतलब 5, डायरेक्टली लिख दूं 5, 5c0, 1 की पावर 5, चलो लिख देते हैं, ये एक टर्म हो गया। 5c1, 1 की पावर 4 माइनस 0.01 की पावर 1, 5c2, 1 की पावर 3 माइनस 0.01 की का स्क्वायर, बस। अब देखो एनीथिंग इन इन कॉम्बिनेशन, इफ यू हैव r इज इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा 1, और 1 का पावर 5 तो 1 ही होता है। 5c1 का क्या बताया था, 5 बनेगा, और माइनस है तो माइनस 0.01। 5c2 का देखो क्या बनेगा बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो ये बन जाएगा 0.0001, यही बनेगा, है ना। आई नो छोटी सी वैल्यू आएगी, तो देखो 1 माइनस 0.05 प्लस 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, है ना, और ये बनेगा 0.0001। तो 3 से 3 गया, 2 2 4, तो 5 2 10 हुआ, ये बनेगा 1 माइनस 0.05 प्लस 5 2 10, तो एक कम हो जाएगा तो बनेगा 0.001, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बना, 1.001 माइनस 0.5। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.951। समझ में आया कैसे होता है, 0.951 कैसा है, आई होप तुम लोगों को पता होगा। 001 ऐसे करेंगे, 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 0 0। ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। चलो, तो अब करते हैं हमारे पास, अच्छा ये 0.05 है बेटा, 0.05 है, सॉरी सॉरी, 0.05 लिखा था मैंने लास्ट टाइम में। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर।